नहीं तुम खुद गलत हो, अगर तुम गलत नहीं होती तो मेरे लड़का से शादी कैसे करके आती और मेरा पति को फंसा रही हो और मेरा पति किसी काम से गया होगा। तो हम ये कहते थे कि अच्छा बताइए 12 बजे 2 बजे रात में काम लगता है तो आप नहीं है, आपके 2 लड़की वो नहीं कि मेरे साथ आते हैं, तो काम ऐसा है कि मुझे ऐसे क्यों करते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ मैदान में। जैसा कि मैं बता दूं कि देश में एक और चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। लेकिन यहाँ पे जो है कि एक दूसरा केस है और इसमें जो है कि पहले अपने माँ बाप को भुला करके प्यार मोहब्बत और इश्क किया जाता है, उसके बाद जब वहां से धोखा मिलता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक महिला खड़ी है। महिला का समस्या है कि इन्हें पति और ससुर और प्रशासन से भी इन्हें कोई मदद मिला नहीं। क्या समस्या है मैडम? देखिए, पहला तो हम अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम शारदा देवी है और मैं छपरा की रहने वाली हूँ और हम लोग शादी किए हैं लव मैरिज, और जहाँ शादी की है उनका घर है मुजफ्फरपुर जिला सरैया थाना। और शादी के दौरान मेरे मायके के कोई लोग नहीं जानते हैं, हम किसी को बताए नहीं थे क्योंकि हम लोग अंदर कास्ट थे, इसलिए उनका टाइटल कुछ और है, मेरा टाइटल कुछ और है। शादी करके उनका फैमिली वाला हर कोई जानता है, उनका फैमिली का पूरा राजामंदी से शादी हुई है, उनका फैमिली से पूरा राजामंदी से शादी, वो लोग खुद जाकर कोर्ट मैरिज में शादी करवाएं, कोर्ट में जाकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में शादी करवाने के बाद में और मुझे घर पे ले गए, मेरे हस्बैंड ले गए पूरे घर वाले, और 1 महीने बाद से मेरे साथ मार पीट ये वो बहुत कुछ करने लगे। हस्बैंड ने आपके साथ मार पीट? मेरे हस्बैंड, हाँ। अच्छा, बहुत बुरे तरीके से और मार कितना दिन हो गया आपका शादी का? मेरे शादी के 10 साल हो चुका है। 10 साल हो चुका है। उसके बाद फिर ससुर ने क्या प्रताड़ना किया? मारपीट करके 1 महीने बाद तो चले गए बाहर, गुजरात गाड़ी चलाते हैं। तो ससुर ने, झोपड़ी का घर था उस समय, तो ससुर ने क्या करते थे कि सोते थे तो उनका फैमिली 2 ननद थी मेरी और देवर थे, सासू माँ थी, वो घर में घुस जाते थे और मेरे शरीर को इस तरीके से टच किया जाता है जिसमें नहीं करना चाहिए, और कपड़े हटाने की कोशिश करते थे, उसमें मेरा नींद खुलता था तो हम भड़क जाते थे, पूरा हंगामा कर देते थे। जितना भी रात हो तुरंत निकाल कर हल्ला चिल्ला झगड़ा झंझट करते थे, तो उसमें उनका गांव वाला भी सपोर्ट यही करता था। मेरे सासू माँ ये बोलती थी कि नहीं तुम खुद गलत हो, अगर तुम गलत नहीं होती तो मेरे लड़का से शादी कैसे करके आती और मेरा पति को फंसा रही हो और मेरा पति किसी काम से गया होगा। तो हम ये कहते थे कि अच्छा बताइए 12 बजे 2 बजे रात में काम लगता है तो आप नहीं है, आपके 2 लड़की वो नहीं कि मेरे साथ आते हैं, तो काम ऐसा है कि मुझे ऐसे क्यों करते हैं। अगर काम है तो कोई सामान से लाने गए होंगे तो मुझे तो ऐसे नहीं जगाते ना, तो ऐसा करने का क्या उनका इरादा था। यही सब बात था। और उसके बाद जितने बार हम आवाज उठाते थे तो हमारे साथ मारपीट किया जाता था। जैसे परिवार वाले आपके घर ससुर और आपके सास वगैरह मिलकर के आपके साथ मारपीट? हाँ, मुझे बदनाम करते थे कि खुद गलत है, ऐसा है वैसा है। अब वो लोग सोचते थे कि अगर ये बात करेंगे तो इसको गलत साबित करेंगे तो खुद गलत है, हर कोई जानेगा कि इस भाग कर आई है। तो मेरा गलती हर जगह लोग सुन लेता था, लेकिन हालांकि मेरा ससुर का तो गलती कुछ सुनता क्योंकि देवता समान उनको लोग मानता था, और मेरे साथ जो होता तो हम जानते तो हम हल्ला चिल्ला हर रोज करते थे। मतलब 2 दिन बाद 1 दिन बाद हर रोज मार पीट ये वो झगड़ा झंझट होता ही था। और एक बार तो मेरे ससुर जो है ऐसा मुझे मारे कि अस्पताल मुझे भर्ती कर दिया। और उसके बाद हम प्रशासन के पास गए तो प्रशासन तो वहाँ के छोड़िए, वहाँ तो ढंग से बात करने का तमीज क्या है, वो पहले तो गाली गलौज से वहाँ पे बात होता है। वहाँ की जो महिला तो छोड़िए, महिला तो करती है, वो करती तो एक बात की था कि चलिए महिला कर बोल, लेकिन वहाँ के जेंट्स लोग गाली गलौज करते हैं और हमारे आवेदन लिखते कुछ और है, वहाँ पे आवेदन भी चेंज किया जाता है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन क्या बोला आपको? प्रशासन बोला कुछ नहीं बोला, बस ठीक है आप जाओ कल ना, ठीक है शाम में आना, ऐसे करके ऐसे 8 साल से दौड़ा रहा। उसके बाद फिर प्रशासन से ऊपर आपने? हाँ, प्रशासन के हमको लोग बोला कि अरे वो नहीं सुनता है तो तुम डीएसपी का बगल में ऑफिस है, तो डीएसपी के पास गए, डीएसपी के पास भी वो लोग नहीं सुना, डीएसपी भी नहीं सुना। मैंने ठीक है, हम बोले तुम रोज रोज आओगे तो क्या तुम्हारा रोज रोज दाल भात का कवर लोग समझा है? ये डीएसपी बोला? डीएसपी बोला है सरैया थाना के। फिर बड़ा बाबू को बुलाया तो पता नहीं वो केस 2 केस किए, पता नहीं कितना केस होता है, हमको तो मालूम नहीं। तो बोला ठीक है आपका केस हो गया, तो केस हमारा हर बार होता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? मेरे साथ हर बार तो वही अत्याचार, न कभी द्वार पे जाता है ना आता है, और जाता है बस उन लोग से पैसे अपने पॉकेट गरम करके चलाता है। आप चाहती क्या है सरकार से? सरकार से तो हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं। सरकार के तो नाम सुन के हमको बहुत जोर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर सरकार होता तो हम लोग के जैसा ऐसा महिला इधर उधर नहीं पड़ता, हमको हम लोग का इंसाफ जरूर मिलता। हालांकि मेरा 2 घंटे के रास्ते में प्रशासन है, ये 1 किलोमीटर बगल में है, तो फिर क्यों नहीं मेरे साथ? और क्या सरकार से उम्मीद रख सकते? एक सवाल और है, क्या आप जब लव मैरिज कर रही थी, शादी कर रही थी, अपने माँ बाप से चुप के, क्या उस समय आपने कभी ये सोचा था कि मेरे आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा? अच्छा ये बताइए, कोई नहीं जानता, किसी का क्या चेहरा पे लिखा हुआ रहता है कि आगे चल के क्या करेगा,
और कोई देखिए अब क्या होगा आगे क्या नहीं, किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए मुझे भी नहीं पता था कि हम अगर जिस लड़के से शादी कर रहे हैं तो पता नहीं ये कैसा निकलेगा और मेरे साथ आगे चल के क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, किसी को पता नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा बताइए। जैसा कि आप देख रहे थे कि ये महिला थी, मुजफ्फरपुर से है। इस महिला का जो घर है, मायके जो है वो आरा से ये बिलोंग करती है और इनका जो ससुराल है वो मुजफ्फरपुर में है। ये परेशान है, ये लव मैरिज की थी, 10 साल पहले ये लव मैरिज करने के बाद जो है कि इनका कुछ दिन तक जो है कि वैवाहिक संबंध ठीक चलता है। उसके बाद जो है कि अचानक से जो है कि वैवाहिक संबंध में अटपटान आना शुरू हो जाता है। उसी दरमियान महिला का आरोप है कि हमारे साथ जो है कि ससुर ने भी हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहा। पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी हमें कोई मदद नहीं की। तो फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।